हेलो एवरीवन, आज हम लोग इस वीडियो में सेक्शन 57 एंड 58 ऑफ भारतीय न्याय संहिता कंप्लीट करेंगे। सेक्शन 57 बात करता है जब 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को किसी पर्सन के द्वारा अपराध करने के लिए अबेट किया जाता है तो जो अबेटर है उसकी क्या सज़ा होगी। सेक्शन 57 अबेटिंग कमीशन ऑफ ऑफेंस बाय पब्लिक और by more than 10 persons. So whoever abate the commission of an offence by public generally or by any number or class of person exceeding 10 shall be punished with the imprisonment of either description for the term which may extend to 7 years and fine. तो एक पर्सन जो पब्लिक को अबेट कर रहा है कि पब्लिक ऑफेंस करे या फिर 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को अबेट कर रहा है कि वो लोग ऑफेंस करें, तो जो अबेटर है उसको क्या सज़ा मिलेगी। तो उसको किसी भी डिस्क्रिप्शन की सज़ा मिल सकती है, मतलब रिग्रेस सिंपल या फिर पार्टली रिग्रेस पार्टली सिंपल, जो मैक्सिमम 7 साल तक की होगी एंड फाइन, तो साथ में फाइन भी लगाया जाएगा। इलस्ट्रेशन क्या कहता है, ए अफिक्स इन अ पब्लिक प्लेस अ प्ले कार्ड इंस्टिगेटिंग अ सेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन 10 member to meet at a certain time and place for the purpose of attacking the member of an adverse sect while engaging in procession. A has committed the offense defined in this section. तो यहाँ पर ए ने क्या किया, जो प्ले कार्ड है एक बैनर टाइप का है वो जगह जगह पे लगा दिया कि इस सेक्ट के लोग जिनकी संख्या 10 या 10 से ज़्यादा है वो दूसरे सेक्ट के लोगों पर क्या कर दे, हमला कर दे। तो ए क्या कर रहा है, ए 10 या 10 से ज़्यादा लोगों को अबेट कर रहा है कि वो जाकर क्या करे, दूसरे लोग पर हमला कर दे, ऑफेंस कर दे वो 10 या 10 से ज़्यादा लोग। तो ए को यहाँ पे सज़ा मिलेगी जो 7 साल तक की हो सकती है और फाइन। सेक्शन 58 है कंसीलिंग डिजाइन टू कमिट ऑफेंस पनिशिएबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। तो ऐसा अपराध जिसकी सज़ा डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसकी डिज़ाइन को, उसकी प्लानिंग को कंसील किया जा रहा है, छुपाया जा रहा है। हुएवर इंटेंडिंग टू फैसिलिटेट और नोइंग इट टू बी लाइकली दैट he will thereby facilitate the commission of an offence punishable with death or imprisonment for life voluntarily conceals by any act or omission or by the use of inscription or any other information hiding tool the existence of design to commit such offence or make any representation which he knows to be false respecting such a design। एक पर्सन है जो क्या कर रहा है, जो डिज़ाइन है ऑफेंस कमिट करने का, जो पूरा प्रिपरेशन है, जो पूरी प्लानिंग है, उसको छुपा रहा है। और यहाँ पर वो जानता है, उसको नॉलेज है कि वो जो काम कर रहा है इससे किसी ऑफेंस की डिज़ाइन को छुपाया जा रहा है, या फिर उसका इरादा ही यही है कि वो अपराध जो अभी हुआ नहीं है, हो सकता है आगे होगा। तो ऐसे अपराध की जो डिज़ाइन है जिसकी सज़ा डेथ है या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, उसको छुपा रहा है। तो या तो वो इस इरादे से ही वो एक्ट कर रहा है कि वो छुपा सके, या फिर वो जानता है कि उसके इस काम से, इस हरकत से ऑफेंस की डिज़ाइन को छुपाया जा सकता है। कैसे छुपा सकता है, मिस रिप्रेजेंटेशन करके छुपा सकता है, या फिर कुछ ना डिस्क्लोज करके छुपा सकता है। जैसे कोई पर्सन है जिसके ऊपर ड्यूटी है कि वो कुछ डिस्क्लोज करे, उससे कुछ पूछा जाए तो वो बताए, तो वो क्या कर रहा है, वो बता नहीं रहा है, वो उसको छुपा रहा है। तो ऐसे छुपाया जा सकता है। अपराध कैसा होना चाहिए, अपराध जिसको वो छुपा रहा है उसकी सज़ा डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट होनी चाहिए। और यहाँ पर अभी अपराध हुआ नहीं है, उसकी डिज़ाइन को, उसकी प्लानिंग को, उसकी प्रिपरेशन को छुपाया जा रहा है क्योंकि अपराध हो सके, फैसिलिटेट किया जा सके। तो क्लॉज ए कहता है अगर वो ऑफेंस कमिट हो जाता है तो सज़ा होगी 7 साल की, और अगर वो ऑफेंस कमिट नहीं होता है तो सज़ा होगी 3 साल की एंड फाइन। Illustration, A knowing that dacoity is about to be committed at B falsely inform the magistrate that dacoity is about to be committed at C, a place in a opposite direction, and thereby mislead the magistrate with intent to facilitate the commission of the offense. The dacoity is committed at B in pursuance of design A is punishable under this section. तो ए क्या करता है, ए जो मैजिस्ट्रेट है बी उसको बताता है कि जो डकैती होनी है वो सी जगह पर होनी है,
पर एक्चुअली में प्लानिंग कहाँ की थी कि बी जगह पर होनी है, पर मैजिस्ट्रेट को मिसलीड करने के लिए, उसको भ्रम में डालने के लिए, और इस भ्रम में डाल देगा तो आराम से बी जगह पर डकैती हो पाएगी। तो वो क्या कर रहा है, यहाँ पर मैजिस्ट्रेट को मिसलीड करके बी जगह पर डकैती होने के लिए फैसिलिटेट कर रहा है। उसका इंटेंशन क्या है कि बी जगह पर आराम से डकैती हो सके, इसलिए मैजिस्ट्रेट को भ्रमित कर दो। या फिर वो जानता है कि अगर मैं मैजिस्ट्रेट को भ्रमित कर दूंगा, मिसलीड कर दूंगा, गलत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा तो बी जगह पर हो पाएगी। तो इरादा भी हो सकता है या फिर सिर्फ ज्ञान भी हो सकता है। तो यहाँ पर वो अगर ऐसा करता है तो उसको ए को सेक्शन 58 के अंदर सज़ा मिलेगी, क्लॉज ए के अंदर, अगर ऑफेंस हो जाता है, और अगर ऑफेंस नहीं होता है तो क्लॉज बी के अंदर।